हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन और वजीर एक्स के साथ एक और प्रॉब्लम जुड़ गई है उसके बारे में। पहले लेते हैं हम बेबी डॉज कॉइन। देखिए साहब, इसमें जो है अभी बहुत बड़े अपडेट तो ऐसे नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे अपडेट हैं वो भी आपकी नॉलेज में होने चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये कि अगस्त के महीने में इसमें देखिए लगभग 17,000 नए होल्डर्स बढ़ गए। कुल मिला के विश्वास बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, यानी हर महीने इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज ही हो जाता है। तो अगस्त महीने में 17,000 होल्डर नए बढ़ गए। दूसरा, अब जो टोटल इसके जो होल्डर हैं वहां पर थोड़ा सा माइनर सा कंफ्यूजन हो गया है। देखिए तो टोटल होल्डर्स बताए जा रहे हैं, वो बताए जा रहे हैं 16,11,498, ये अकॉर्डिंग टू एक डाटा के। और जो बेबी डॉज क्लेम कर रहा है वो कर रहा है 16,11,130। जो भी है, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है होल्डर्स की टोटल संख्या। तो हम कहते हैं चलो हम यही मान लेते हैं, 16,11,130 ही मान लेते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ी संख्या है, जो फिलहाल वो कहते हैं ये दर्शाता है कि हाँ, कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग है और विश्वास भी पूरा है। दूसरा, अभी एक जो है इसमें लेटेस्ट बर्निंग हुई है। देखिए मैनुअली बर्निंग अब एक आध दिन में होने वाली है। इनकी जो है 1 से लेकर 5 तारीख तक के बीच में मैनुअली बर्निंग हर महीने होती है। तो वो अभी डाटा आने वाला है, अभी तक आया नहीं है कि इन्होंने कितनी मैनुअल बर्निंग इस बार की है इस मंथ में। लेकिन जो पीछे का अभी बर्निंग हुई है वो हुई है लगभग 82,77,30,00,000 के आसपास कॉइन्स की बर्निंग हुई है, जो कम्युनिटी के द्वारा हुई है। लेकिन जो मैनुअल बर्निंग है वो आपकी अब 1-2 दिन में या तो आज या तो कल हो जाएगी, तो वो भी डाटा आ जाएगा कि कितनी इन्होंने इस बार मैनुअल बर्निंग की है। अगला है यूएस बाइनेंस, जहां पर इसको लिस्ट करने के लिए वोटिंग कराई गई। तो उस वोटिंग में देखिए ये दूसरे नंबर पे आया, यानी कि 38.6% वोट बेबी डॉज कॉइन के फेवर में पड़े। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वहां की पॉपुलैरिटी दर्शाता है कि साहब इसको बाइनेंस पे लिस्ट कीजिए। पहले नंबर पे तो शिबाइनू था, लेकिन ऑलरेडी शिबाइनू तो लिस्ट है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं फिर। लेकिन फिर भी वोट जो है बेबी डॉज के खाते में ज़्यादा है, यानी कि 38.6% वोट बेबी डॉज को मिले, यानी बाइनेंस पे, यूएस बाइनेंस पे लिस्टिंग के लिए। तो ये बेबी डॉज का कुछ अपडेट थे, जो अभी थोड़ा सा ऐसे लग रहा था बेबी डॉज में कोई अपडेट हो ही नहीं रहा है। तो देखा जाए तो देखिए मेजर अपडेट तो ऐसा नहीं है कोई भी, जो अभी एक तरह से जो कम्युनिटी चाहती है, ऐसा कोई भी मेजर अपडेट फिलहाल बेबी डॉज में नहीं है। लेकिन टैक्स पर देखिए साहब, वजीर एक्स की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। पहले ही ईडी ने बहुत कुछ उसका बिगाड़ रखा है। अब हैदराबाद नारकोटिक्स विभाग ने भी वजीर एक्स को परेशान करना शुरू कर दिया है। अब हुआ यह है कि जो नारकोटिक्स विभाग है, यानी कि ड्रग ट्रैफिकर्स, यानी जो ड्रग की सप्लाई करते हैं, उन लोगों ने क्या किया है, बाइनेंस का यूज किया, वजीर एक्स का यूज किया और मोनेरो एक्सचेंज का, यानी कि ये 3 एक्सचेंज हैदराबाद पुलिस के अब टारगेट पर हैं। क्योंकि जो उन्होंने ड्रग सप्लायर थे उनको पकड़ा, उन्होंने ये खोला कि साहब हम जो पेमेंट कर रहे थे वो इन एक्सचेंजों के जरिए ही पेमेंट कर रहे थे, और वो भी कॉइन्स के जरिए। यानी कि कहीं ना कहीं जो एक बात निकल के आती है ना कि ये कहीं ना कहीं ड्रग में भी एक्सचेंजों का हाथ है। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज डायरेक्ट वे में तो अब ये नहीं कह सकते सब एक्सचेंज इस काम को कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई कस्टमर है, अब वो कोई चीज ट्रांसफर कर रहा है, तो इसमें एक्सचेंज को क्या लेना है भाई? एक्सचेंज तो भाई अपना जो काम है वो करेगा, लेकिन अब वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, कैसे कर रहा है, भाई एक्सचेंज ये छानबीन थोड़ी करेगा। तो इसमें लेकिन अब बाइनेंस का नाम आ रहा है, वजीर एक्स का नाम आ रहा है और मोनेरो एक्सचेंज का नाम आ रहा है कि इन ड्रग सप्लायर्स ने जो है इन तीनों एक्सचेंजों का यूज किया, जहां से लगभग 30 से 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है ड्रग की सप्लाई के लिए, और वो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया गया। और लगभग इसमें एक पूरा ग्रुप है, एक 6 लोग तो इन्होंने जो अभी पकड़े हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ें खोली हैं, और जो इनके मुखिया थे उन्होंने ये सारी चीज़ें एक तरह से खोली हैं कि साहब हम इस तरीके से पेमेंट कर रहे थे, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए। और वजीर एक्स, बाइनेंस और मोनेरो, इन एक्सचेंज के जरिए हम ये ट्रांजैक्शन करते थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो साहब वजीर एक्स की तो हमको ये कहेंगे प्रॉब्लम कुछ कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले ईडी ने और अब ये नारकोटिक्स विभाग ने
अब इन्होंने और एक समस्या खड़ी कर दी। तो कहीं ना कहीं से अभी समस्या WZirX की कम होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बैन जैसी दिक्कत, तो वो तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉब्लम और कितनी बढ़ेगी ये नहीं कह सकते। तो कोई नहीं, मेरा काम था आपको अपडेट करना। बाकी पहले से ही आप तो अलर्ट हैं और आपने मोस्टली फंड अपना सेफ एंड सिक्योर या ट्रांसफ़र भी कर लिया है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब ये दिक्कतें तो देखिए आती रहेंगी, क्यों? क्योंकि जो चीज़ इन्होंने कर रखी है वो धीरे धीरे परतें खुलेंगी, तो वो खुल भी रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।